गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में मित्रता पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने मित्रता पाठ के गद्यांश की व्याख्या पढ़ी थी। आज हम लोग इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और गद्यांश पढ़ेंगे तथा उनकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गद्यांश नंबर 6 से। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम धीर कैसे थे? धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्यत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो ये बच्चों गद्यांश में हम लोगों ने कुछ कठिन शब्द भी हैं जिसके हम अर्थ देखेंगे। तो वांछनीय का अर्थ होता है बच्चों इच्छित, धीर का अर्थ होता है धैर्यशाली, उद्दत का अर्थ होता है उत्तेजित और प्रगाढ़ का अर्थ होता है घनिष्ठ। उदार का मतलब होता है दयावान या फिर दयालु। उच्चाशय यानी कि ऊंचे विचारों वाला। प्रफुल्लित का अर्थ होता है प्रसन्न। निर्बल का अर्थ होता है कमजोर और चित्त का अर्थ होता है मन। तो व्याख्या में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक सा कार्य करते हों, समान रुचि के हों, उनकी प्रवृत्ति व आचरण समान हो। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति व स्वभाव वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। यानी अगर हम दो व्यक्तियों को देखें और उनके स्वभाव एकदम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो मित्र हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में प्रेम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो दो व्यक्ति मित्र बन रहे हैं उनमें समान गुण हों या फिर उनकी रुचियां भी एक जैसी हों, ठीक है, या उनका आचरण भी एक जैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें आपस में सहानुभूति की भावना अवश्य होनी चाहिए। मित्रता होने के लिए दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति ज़रूर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो भिन्न प्रवृत्ति व आचरण वाले व्यक्ति भी सच्चे मित्र सिद्ध हो सकते हैं। और अगर दोनों के मन में सहानुभूति है एक दूसरे के प्रति तो वो सच्चे मित्र हो सकते हैं। श्री राम लक्ष्मण व कर्ण दुर्योधन की मित्रता सच्ची मित्रता के साक्षात उदाहरण हैं। और हम लोगों ने उन जो राम और लक्ष्मण हैं वो मित्र नहीं थे, वो भाई थे, लेकिन कर्ण और दुर्योधन जो थे वो मित्र थे। उनकी सच्ची मित्रता आप लोगों ने कई बार बच्चों सुनी भी होगी। तो श्री राम कितने धीर गंभीर स्वभाव के थे, यानी कितने शांत स्वभाव के थे, लेकिन जो लक्ष्मण थे वो बहुत ही चंचल थे और उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, उग्र थे, वह उद्दत स्वभाव के थे। लेकिन स्वभाव में भिन्नता होने पर भी उनमें घनिष्ठ स्नेह था, यानी कि उनमें बहुत अधिक प्रेम था। इसी प्रकार से कर्ण वीर साहसी होने के साथ साथ उच्च विचारों वाले गंभीर व दानी स्वभाव के थे। और जो कर्ण था वो कैसा था? दानी स्वभाव का था और साहसी था। लेकिन जो दुर्योधन था स्वार्थी और लोभी था, यानी कि उसके अंदर लालच भरा हुआ था, अपना मतलब केवल वो जानता था। फिर भी कर्ण और दुर्योधन के बीच में
घनिष्ठ मित्रता थी। राम और लक्ष्मण के बीच में घनिष्ठ प्रेम था, घनिष्ठ मित्रता थी। फिर भी दोनों की मित्रता जीवन के अंतिम क्षणों तक भी अटूट रही है। और इन दोनों का जो जीवन में मित्रता है एकदम अलग थी, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ थी, जिसे तोड़ी नहीं जा सकती थी। अतः ये सिद्ध होता है कि एक सी रुचि व स्वभाव के लोगों में ही मित्रता नहीं हो सकती है। और इससे ये हम पता लगाते हैं कि दो भिन्न व्यक्तियों के बीच में दो समान व्यक्तियों के बीच में मित्रता जरूरी नहीं कि हो, ठीक है, बल्कि समाज में इसके विपरीत दो भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों में भी मित्रता देखने को मिलती है। यानी कि अगर दो भिन्न जो स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके बीच में भी आप मित्रता देख सकते हैं। व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है उन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति से मित्रता बढ़ाई जाए, जिससे जीवन में कठिन समय आने पर वह उनसे सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। इसलिए कमजोर व्यक्ति बलशाली का, धैर्यशाली व्यक्ति उत्साही व वीर का और चिंतनशील, गंभीर, प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति का साथ ढूंढता है, ताकि वो भी कुछ समय के लिए चिंता मुक्त व प्रसन्नचित्त रह सके। तो बच्चों देखिए, जब दो व्यक्ति भिन्न स्वभाव के हैं और अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति कमजोर है तो वो कैसा अपना मित्र ढूंढेगा? जो बलशाली होगा, जो शक्तिशाली होगा, क्योंकि जब समय पड़े तो वो उसकी सहायता कर सके, उसकी मदद कर सके, ठीक है। उसी तरीके से धैर्यशाली व्यक्ति जो है किसके साथ मित्रता करेगा? वीर और उत्साही व्यक्ति के साथ मित्रता करेगा। चिंतनशील, गंभीर, प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति का साथ ढूंढता है, ताकि जब समय पड़े तो उसे वो खुश कर सके, उससे चिंता मुक्त कर सके। इसी बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है कि इतनी उच्च आकांक्षा वाला और महान सम्राट होने पर भी चंद्रगुप्त उचित युक्तियों, नीतियों व उपायों के लिए कूटनीतिज्ञ चाणक्य से परामर्श किया करते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे बच्चों, ये मौर्य साम्राज्य के बहुत ही वीर और बलशाली राजा थे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा महान हुए हैं और ये कैसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे? कूटनीतिज्ञ व्यक्ति ढूंढ रहे थे जो चाणक्य थे। उनके अंदर बच्चों युक्ति, नीति और उपायों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे, ताकि उनका राज्य जो है बहुत ही आसानी से चल सके। इसी प्रकार नीति निपुण कहे जाने वाले अकबर भी अपना मन बहलाने और मनोरंजन के लिए बीरबल का साथ चाहते थे तथा उसे अपना हितैषी व मित्र समझते थे, क्योंकि बीरबल चंचल स्वभाव के व हंसमुख व्यक्ति थे। दोनों के चरित्र की यह भिन्नता ही उनकी मित्रता का आधार बनी। और आपको सबको पता ही है कि अकबर कितना महान सम्राट रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी मित्रता किससे थी? बीरबल से थी। क्यों? क्योंकि वो हंसमुख व्यक्ति थे, चंचल व्यक्ति थे और उनके हितैषी थे। इसलिए अकबर और बीरबल की आपने कहानियां भी बहुत सारी सुनी होंगी और इनकी मित्रता भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखते बच्चों नेक्स्ट गद्यांश। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और ये विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। इस गद्यांश में बच्चों आप देख रहे हैं कि कुछ कठिन शब्द भी हैं जिसके अर्थ यहाँ पे हैं। दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत या फिर पक्का। आत्मबल का अर्थ होता है आत्मा की शक्ति। शिष्ट का अर्थ होता है सभ्य,
पुरुषार्थ का अर्थ होता है मेहनती। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है सम्मानित, पल्ला पकड़ना यानी सहारा लेना। सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति या सत्य। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। और मृदुल का अर्थ होता है कोमल या दयालु। तो इसकी व्याख्या देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ने कहा है कि सच्चे और अच्छे मित्र के कर्तव्य कैसे होने चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र के बड़े बड़े उच्च व महान कार्यों में उसकी इस प्रकार सहायता करे कि वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी अधिक बढ़कर कार्य कर जाए। यानी मित्र कैसा हो? मित्र वही होता है जो अपने मित्र को ये बताए कि तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम इससे ज़्यादा अधिक कार्य कर सकते हो। उसको बढ़ावा दे, उसे उत्साहित करे कार्य करने के लिए। मित्र के विपरीत ग्रस्त होने पर वह ऐसे उसकी सहायता करे तथा इतना प्रोत्साहित करे कि वह उस कठिन कार्य को भी सूझबूझ व आसानी से पूर्ण कर ले, और कभी भी अपने को अकेला समझकर वह हताश व निराश ना हो, वरन उसका मनोबल बना रहे। और ऐसी स्थिति में जब मित्र किसी एक व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें अपने आप को वो हतोत्साहित करने के लिए सोचता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका दूसरा व्यक्ति मित्र बना हुआ है वो उस कठिन कार्य में भी उसको इतना प्रोत्साहित करे कि जब उसके पास कुछ ऐसी अड़चनें आ रही हों या कुछ कठिनाई आ रही हो तो उस समस्या को वो सूझबूझ से हल करे, आसानी से उसको पूरा कर ले, और कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करे वो, और निराश ना हो। ठीक। और वह अपने मित्र के द्वारा मनोबल को बढ़ाए हुए पे आगे बढ़े। शुक्ल जी कहते हैं कि सहायता करना, उत्साहित करना व मनोबल बढ़ाने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, परिश्रमी व सत्य संकल्पों वाला हो। और बच्चों, वही व्यक्ति आपका साथ दे सकता है, वही आपका मनोबल बढ़ा सकता है जो स्वयं के अंदर उसकी जो इच्छा शक्ति कैसी है, दृढ़ है, पक्की है, और परिश्रमी है, मेहनती है, और वो एकदम सत्य संकल्पों वाला है। सत्य संकल्पों का अर्थ होता है यहाँ पे, यानी कि जिस कार्य को वो करने के लिए सोचे वो उसमें पूरी तरीके से संकल्प कर ले। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमसे भी अधिक साहसी, परिश्रमी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व उच्च आत्मबल वाला हो। यदि सौभाग्य से ऐसा मित्र मिल जाता है बच्चों, तो फिर हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे ऐसे समय में जब हमारे पास ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमारा मित्र बने, लेकिन उसके अंदर कैसे गुण हो, साहसी हो, वो परिश्रमी हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, उसके अंदर उच्च आत्मबल हो, तो हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और क्या कहते हैं, उसको बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। जैसे वानर राज सुग्रीव ने श्री राम की आत्मशक्ति, ओज व बल का विश्वास हो जाने पर ही उनका आश्रय ग्रहण किया। और आपको तो पता ही है कि जो सुग्रीव था वो रावण का भाई था। उसने जब ये देख लिया कि श्री राम के अंदर आत्मशक्ति, ओज व बल बहुत अधिक है और वही उसका मोक्ष का रास्ता दिखा सकते हैं, वही उसको राजपाठ दिला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुग्रीव ने क्या किया था, श्री राम का साथ लिया था और फिर कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। श्री राम की शक्ति के बल पर ही वो अपनी पत्नी व अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सका था। यानी जो सुग्रीव था, बाली से, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको सुग्रीव की जगह उस रावण का मैंने भाई बता दिया था। सुग्रीव जो था बच्चों, वो बाली का भाई था, और बाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे शक्ल के थे। अब ऐसी स्थिति में सुग्रीव के भाई बाली ने उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा था बलपूर्वक, और उसके राज्य को भी हड़प लिया था। ऐसी स्थिति में सुग्रीव जो है वो उसके पास किसी भी प्रकार की न शक्ति थी और ना ही उसके पास राजपाट था। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया था, श्री राम का सहारा लिया और श्री राम के सहारे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं छोड़ा, और उसी के बल पर ही वो
श्री राम की सहायता, श्री राम के जो साथ जब मिला उसको, तो उसने अपने राजपाट को भी पुनः वापस ले लिया और अपनी पत्नी भी वापस उसे मिल गई थी। तो इसी वजह से सुग्रीव ने आत्मशक्तिशाली श्री राम का साथ नहीं छोड़ा था। श्री राम जैसा मित्र पाकर बच्चों सुग्रीव धन्य हो गया था। क्यों? उसको सब चीज़ उसको वापस मिल गई थी, राजपाट भी मिल गया था, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो उसको मिल गई थी, उसकी पत्नी उसको वापस मिल गई थी। तो इस प्रकार जो है सुग्रीव ने अपने मित्र श्री राम को जीवन भर अपना मित्र बना के रखा और उनका साथ नहीं छोड़ा। मित्र का चयन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसकी समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान हो, जो निश्चल व निष्कपट हृदय का हो, स्वभाव से मृदुल हो, परिश्रमी हो, सभ्य आचरण वाला हो, सत्यनिष्ठ हो अर्थात सत्य का आचरण करने वाला हो। तो बच्चों हमें मित्र जब जब हम ये ढूंढने चले कि ये इसको हम मित्र बनाएंगे, तो ऐसे समय में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उस व्यक्ति को मित्र बना रहे हैं तो हमारा जो मान सम्मान है, हमारी जो प्रतिष्ठा है वो कम ना हो, जो निश्चल व निष्कपट हृदय का हो और उसके अंदर किसी भी प्रकार की छल कपट ना हो मेरे प्रति या किसी उस व्यक्ति के प्रति जो उसको मित्र बना रहा है, उसका हृदय जो मृदुल हो, मृदुल यानी कि दयालु हो, परिश्रमी हो और वो सभ्य आचरण वाला हो, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो सभ्य हो, सत्य बोलने वाला हो, सत्य के मार्ग पे चलने वाला हो, ताकि जब हम किसी ऐसे समय में गलत मार्ग पे चलें वो हमें सही रास्ता दिखाए। ऐसे उच्च आदर्शों व महान गुणों से युक्त व्यक्ति के भरोसे ही व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, अर्थात ऐसे मित्र पर ही पूर्ण विश्वास किया जा सकता है कि उसके संपर्क में रहकर हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा, वह हमसे कोई भी छल कपट युक्त व्यवहार नहीं करेगा। तो बच्चों ऐसे उच्च आदर्शों व महान गुणों वाले व्यक्ति को ही भरोसे ही स्वयं को छोड़ा जा सकता है और हम उसी व्यक्ति के भरोसे रह सकते हैं जिसके हृदय में कोई भी छल कपट नहीं है, वो पूर्ण विश्वास किया जा सकता है उसके ऊपर और हम ये भी वो हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं दे सकता है, वह हमसे कोई भी छल कपट नहीं कर सकता है। अब बच्चों देखते हैं गद्यांश नंबर 8। वे अच्छी बातों से सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं, उनके लिए ना तो संसार में सुंदर व और मनोहर उचित वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनमें मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरने के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास है नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में भी लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। इस गद्यांश में बच्चों देखिए कुछ कठिन शब्द है जिसके अर्थ यहाँ पे हैं। तो अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, कर्म का अर्थ होता है कार्य, सात्विकता का अर्थ होता है सात्विक होने का भाव, पुरुषार्थ का अर्थ होता है मेहनती और इंद्रिय विषयों को अर्थ होता है भौतिक सुख। कलुषित का अर्थ होता है अपवित्र और नीचाशियों यानी नीचतापूर्ण उद्देश्य, नशोन्मुख यानी विनाश की ओर अग्रसर, पतित यानी कि जिसका नैतिक पतन हो चुका हो। तो यहाँ पर अब हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आचरण विहीन युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक व लौकिक बातों की सुंदरता आदि से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति आचरणहीन हैं, यानी जिसके अंदर
अच्छे आचरण नहीं हैं, वो व्यक्ति कैसा होगा बच्चों? वो समाज में उसको समाज से कोई लेना देना नहीं होगा, उसके अंदर सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, प्रकृति के प्रति भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं होगा, आध्यात्मिकता से वो कोसों दूर होगा और लौकिक बातों की सुंदरता से भी उसको कोई भी मतलब नहीं होगा। वे बच्चों संसार में रहते हुए भी अच्छी बातों का आनंद नहीं उठा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति कैसे होते बच्चों? आचरण विहीन व्यक्ति या युवक कैसे होते हैं? जो इस सुंदर संसार में रहते हुए भी उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। वे संत महात्माओं के सुंदर व मनोहर उक्तियों को कोई महत्व नहीं देते हैं। और जो हमारे हमारे भारतवर्ष में, विश्व में जो भी संत महात्मा हुए हैं, उनके द्वारा जो भी युक्तियां बताई गई हैं उनको वो महत्व नहीं देते हैं, ना ही वे अच्छे आचरण वाले हैं। जिन और वे उन व्यक्तियों का भी सम्मान नहीं करते हैं जो अच्छे आचरण वाले हैं। बड़े बड़े वीरों के अद्भुत कार्य उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। और ऐसे व्यक्ति इस प्रकार होते हैं कि जो उनके मन में वीरों की भी कार्य उनको प्रभावित नहीं करेंगे, उनके अंदर उत्तेजना पैदा नहीं करेंगे आप वीरता के लिए। बड़े बड़े साहित्यकार व ग्रंथकार जिन्होंने देश, धर्म व मानवता की रक्षा के लिए सुंदर विचार व्यक्त किए हैं, उनके लिए भी उन लोगों के मन में किसी प्रकार का उत्साह जागृत नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति जो आचरण विहीन हैं, वे उनके प्रति भी एकदम नीरस रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। जो व्यक्ति साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं, जिन व्यक्तियों ने देश के लिए अपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं, मानवता के लिए, धर्म के लिए अपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं, उन व्यक्तियों के प्रति भी बच्चों उन आचरणहीन मनुष्यों के अंदर या व्यक्ति के अंदर उत्साह जागृत नहीं होता है। शुक्ल जी बच्चों आगे कह रहे हैं कि ऐसे हृदयहीन लोग प्रकृति के सौंदर्य का भी आनंद नहीं ले सकते हैं। और ऐसे हृदयहीन जो व्यक्ति होते हैं उनको इस प्रकृति से सुंदरता से भी कोई मतलब नहीं होता है और वो उसका आनंद भी नहीं ले पाते हैं। जिनको बाग बगीचों में खिले सुंदर फूलों का सौंदर्य व कल कल ध्वनि से बहने वाली झरनों और नदियों की मधुर ध्वनि भी अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती है, जो सागर में उठने वाली अनंत तरंगों के रहस्य से भी अनजान हैं, जो लोग परिश्रम करने में भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते हैं, जिनके हृदय में प्रेम की भावना नहीं है और जिनके मन में सुख, सहयोग और स्नेह से प्राप्त होने वाली शांति का सर्वथा अभाव रहता है। ऐसे लोग मित्रता करने के योग्य नहीं हैं। बच्चों, ऐसे आचरणहीन व्यक्ति जो प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते हैं, उनको प्रकृति की सुंदरता से कोई मतलब नहीं रहता है, उन्हें देख करके भी उनके अंदर किसी भी प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं होती है। जो प्रकृति कितनी सुंदर है, यहाँ पे हर तरीके के फूल होते हैं, हर तरीके के फूल सुंदर खिलते हैं, जहाँ पर नदियाँ, झरने अपनी मधुर ध्वनि की वजह से लोगों को आकृष्ट करती है, लोगों को अपनी ओर खींचती है। और सागर में उठने वाली जो इतनी सुंदर तरंगे हैं, उनके अंदर जो भी रहस्य छुपा हुआ है उसको भी वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वे परिश्रमी नहीं होते हैं, उनके अंदर, उनके हृदय में प्रेम नहीं होता है, उनके मन में सुख नहीं रहता है, वो सहयोग की भावना नहीं रहती है, स्नेह की भावना नहीं रहती है। ऐसे व्यक्तियों को बच्चों मित्र नहीं बनाना चाहिए और वो मित्र बनाने के योग्य भी नहीं होते हैं। शुक्ल जी आगे कह रहे हैं बच्चों, जो लोग केवल विषय वासनाओं में फंसे हैं और इंद्रिय सुख को ही सर्वोपरि मानकर उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिनका हृदय गंदे व घृणित विचारों से सदैव युक्त रहता है, ऐसे लोग दिन प्रतिदिन अपने बुरे विचारों व बुरे आचरण के कारण विनाश की ओर अग्रसर होते रहते हैं और अवनति और अज्ञान के दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी को उन पर दया आती है। बच्चों, शुक्ल जी कह रहे हैं, वे व्यक्ति जो वासनाओं में फंसे हुए हैं, जिनको अपनी इंद्री पे काबू नहीं है, जो केवल अपनी इंद्रिय सुख को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करते हैं, उनके हृदय में गंदी गंदी बातें होती हैं, गंदे विचार होते हैं और हमेशा उसी में ही वो लिप्त रहता है उनका हृदय। और
दिन प्रतिदिन हर दिन उनके मन में बुरे विचार आते, बुरे आचरण आते हैं, वो किसी का विनाश करने की ओर अग्रसर रहते हैं, हमेशा किसी का नुकसान ही करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बच्चों अवनति की ओर ही जाते हैं और वे अज्ञान के दलदल में ही फंस जाते हैं, यानी वो आगे नहीं निकल पाते। जिस प्रकार जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता, उसी तरीके से ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अज्ञानता फैली हुई है, अवनति की ओर है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्हें देख करके उन्हें देख करके सभी के मन में उनके प्रति दया आती है। ऐसे विनाश व पतन की ओर जाने वाले लोगों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ तो कभी भी ना रहना चाहिए, ना उनकी दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने गंदे विचारों से दूसरों को भी केवल मार्ग से भटका ही सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति कभी भी सच्ची राह नहीं दिखाता है, वो दूसरे को हमेशा भटकाता ही है, उसे गलत रास्ता ही दिखाता है। ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों गद्यांश नंबर 9। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसमें बच्चों जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ इस प्रकार है। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति, सद्वृत्ति का अर्थ होता है अच्छा स्वभाव, क्षय यानी कि नाश, अवनति यानी पतन, नीति यानी सदाचार, बाहु यानी बाहें। इस गद्यांश में बच्चों आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह होती है। जैसे जब व्यक्ति जिस भी व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता कर रहा है, उसकी संगति का उसके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वो अच्छे व्यक्ति के साथ संगति करता है तो उसके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है, और अगर वो बुरी संगति का साथ देता है तो वो उसके जीवन भी बुरा ही हो जाता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह होती है, और वो ऐसी संगति कैसी होती है बच्चों? ऐसा बुखार जो कि जीवन को हानि पहुंचाने वाला होता है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। और उसी प्रकार क्या होता है बच्चों, जब कोई व्यक्ति बुरी संगति वाले व्यक्ति के साथ पड़ता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, उसका विवेक चला जाता है, उसके अंदर जो सदाचार के जो गुण हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, नैतिकता भी खत्म हो जाती है, और जितने भी अच्छे गुण हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, तथा वो उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। यानी कि वो क्या सही है क्या गलत है इसमें वो पहचान नहीं कर पाता है, और उसका जीवन भी बच्चों नष्ट होने लगता है। मानव जीवन में युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो युवावस्था होती सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी तरह बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैरों में बंधा हुआ भारी पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, बल्कि उसकी गति को अवरुद्ध करता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी कुसंगति वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता करता है तो उसकी सारी उन्नति और प्रगति बाधित हो जाती है, यानी कि वो रुक जाती है। ठीक है, कैसे रुक जाएगी? जिस प्रकार अगर आप किसी व्यक्ति के पैर में भारी पत्थर बांध दें तो वो आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन वो नहीं बढ़ पाता है, उसका जो जीवन है वो रुक जाता है। उसी प्रकार जब आप कुसंगति वाले पुरुष के साथ
अपनी मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो वो भी इसी एक भारी पत्थर की तरह काम करता है और वो आपको आगे बढ़ने के से रोकता है। उसी प्रकार कुसंगति भी हमारे विकास और उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति और पतन की ओर धकेल देती है और दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुसंगति वाला व्यक्ति है वो अच्छे व्यक्ति को भी आगे बढ़ने से रोकता है, उन्नति करने से रोकता है, उसका जो जीवन है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो पतन की ओर चला जाता है और उसका जो जीवन है हर दिन वो विनाश की ओर बढ़ता रहता है। दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो उसका सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है। यानी अगर कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति वाले जो संगति है उससे वो दोस्ती करता है, उससे मित्रता करता है, तो वो उस बाहु उस हाथ के समान होता है जो सहारा देता है। वो उस स्थिति में भी अगर कोई व्यक्ति किसी बुरी संगति में बुरी मार्ग पे चला भी जाता है तो उस कंडीशन में जो अच्छी संगति वाला व्यक्ति है वो उसको अपनी भुजा पकड़ करके ऊपर निकाल लेता है और उसको नीचे की ओर यानी कि अवनति की ओर नहीं बढ़ने देता है, उसे सहारा देता है, उसे खड़ा कर देता है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। अब देखते बच्चों गद्यांश नंबर 10। बहुत से लोग तो इसे अपना गम बड़ा बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इसी बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ जाते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं है। इस गद्यांश में बच्चों कुछ कठिन शब्द हैं। दुर्भाग्य जिसका अर्थ है बदकिस्मत या फिर बुरा भाग्य। बाधक का अर्थ है रुकावट। भ्रष्ट का अर्थ है मार्ग से विचलित। अटल यानी कि स्थिर। धारणा यानी मान्यता और फूहड़ यानी अश्लील या फिर गंवार। इसमें बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मानव मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। ये तो नेचुरल सी बात है, जो व्यक्ति है वो बुरी आदत बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन वो अच्छी आदत जल्दी नहीं सीखता है। तो बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालता है और यही जो बुरी संगति है उसको आगे बढ़ने से रोकती है। समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जिनका कुछ देर का साथ भी मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे बुरी संगति के लोग पड़े हैं जिनका अगर आप क्षण भर भी अगर आप उनके साथ बैठ भी जाएं या उनसे बातें भी कर लें या उनके संपर्क में आ जाएं तो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अधिक देर तक हमारे मानस पटल पर वो रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो अपनी ज़बान से इतनी घिनौनी बातें कहते हैं, इतनी गंदी बातें कहते हैं जो हम नहीं सुन सकते हैं। उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है और मन की पवित्रता को भी नष्ट कर देती है तथा हमारे मन में भी बुरे विचार आने लगते हैं या फिर बुरे विचार पनपने लगते हैं। तो बच्चों ये मानव मन का स्वभाव होता है कि बुरी बातों का प्रभाव अच्छी बातों की अपेक्षा जल्दी होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता रखा था कि जब कोई व्यक्ति के सामने एक बात अच्छी हो रही है और एक बात बुरी हो रही तो बुरी बात को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेगा और अच्छी बात को नहीं ग्रहण करता है। कभी कभी तो ये प्रभाव स्थायी रूप में मस्तिष्क पर छा जाता है और यही जो गलत बातें हैं या अच्छी बातें नहीं हैं या बुरी बातें हैं वो हमारे दिमाग पर एकदम छा जाती हैं, छप जाती हैं और बहुत दिनों तक हमारे दिमाग पर वही बातें गूंजती रहती हैं। बुरी संगति के
के शीघ्र होने पर प्रभाव को बताते हुए शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि भद्दे व अश्लील गीत जल्दी व्यक्ति की ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं। और आपको पता है जब कोई जो गाने हैं अच्छे नहीं होते हैं, जो सुनने योग्य नहीं होते, वो उसको व्यक्ति बहुत जल्दी याद कर लेता है। लेकिन उसके दूसरे विपरीत उसके विपरीत जो बातें गंभीर होती हैं, जो लाभदायक होती हैं, वो याद नहीं रहती। अतः अपने चरित्र व व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें सदैव अच्छी बात, अच्छी संगति ही करनी चाहिए और दुर्गुणों से सदैव बचना चाहिए। दुर्गुण यानी कि दुर्व्यवहार वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करनी चाहिए बच्चों। अब आता है बच्चों नेक्स्ट गद्यांश। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले लोग चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। इस गद्यांश में बच्चों जो कठिन शब्द है उसके अर्थ इस प्रकार हैं कि चरित्र बल का अर्थ होता है आत्मिक बल, बिकने वाले का अर्थ होता है फालतू बोलने वाले, बकने वाले का अर्थ होता है फालतू बोलने वाले, अभ्यस्त का अर्थ होता है पारंगत, और घृणा का अर्थ होता है नफरत, कुंठित का अर्थ होता है बेकार, और उज्जवल का अर्थ होता है स्वच्छ, निष्कलंक का अर्थ होता है बेदाग। इस गद्यांश में बच्चों शुक्ल जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये तो शुरू से वो कहते आ रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि व्यक्ति को बुरी संगति नहीं करनी चाहिए तथा उनकी अश्लील बातों को एक सामान्य बात समझकर अनदेखा कर देना चाहिए। और जब वे कोई गलत बात कह रहे हैं, कोई गंदी बात कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी बात को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। चाहे व्यक्ति द्वारा वह बात हमें हंसाने व मजाक में ही कही गई हो, परंतु हमें उस बात पर गौर नहीं करना चाहिए और उस बात को हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए। उस जिस व्यक्ति ने अगर वो गलत बात को भी वो हंसी मजाक में कह रहा है तो भी हमें उसकी बात पे गौर नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस बार तो इसने ये बात कही, आगे से नहीं कहेगा, या फिर हमारा चरित्र तो पवित्र और स्वच्छ है और जब हम ही ऐसी बातें नहीं करेंगे तो वह अपने आप ही सुधर जाएगा। और यानी ये कहने का मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति पे ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो आगे चल के वो काम नहीं कहेगा या वो कार्य नहीं करेगा या वो गंदी बातें नहीं कहेगा। ठीक है। और हम उसके ऐसी बातें करने पर भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन कैसा पवित्र है, स्वच्छ है। ठीक, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी यह सोच गलत है, क्योंकि एक बार जब व्यक्ति गलत राह पर चलने लगता है तब वह यह सोचना छोड़ देता है कि इस कार्य से उसकी कितनी बदनामी होगी, आगे चलकर इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन हो सकता है। और जब कोई व्यक्ति गलत व्यक्ति से बातें सुन लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको ना पकड़े। हो सकता है कि वो उसको सोचने भी लगे उसकी तरफ और वो उस बात को ग्रहण भी करने लगे, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी बदनामी भी हो सकती है और आगे चल के उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खत्म हो सकती है। जब वह बुराई के मार्ग पर चलने लगता है तो उसे बुरे कार्य में भी कोई बुराई नज़र नहीं आती है। और जब व्यक्ति कोई बुरा कार्य करने लगता है, जैसे चोर है, अगर वो चोरी करता है तो उसे वो चोरी करना बुरा नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति कभी कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे वो काम गलत नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य एक बार बुराई के रास्ते पर कदम चढ़ा
बढ़ा देता है तो आगे बढ़ता ही जाता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब तुम उनकी बातों के आदी हो जाओगे, जब आप गलत व्यक्ति की बातों के आदी हो जाओगे, तो तुम्हें वह बातें गलत व बुरी नहीं लगेंगी। और जब आप उनकी बातों को सुनते रहोगे तो आपको लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं ये सही कह रहा है। यानी कि अगर वो गलत बात भी कह रहा होगा, बुरी बात भी कह रहा होगा, तो आप उसको गलत या बुरा नहीं समझोगे, आप कहोगे हाँ कह ये सही कह रहा है। फिर तुम उससे चिढ़ना बंद कर दोगे और उसका साथ सोचोगे कि ये गलत बात कह रहा है वो सब सही है, और उससे चिढ़ोगे नहीं। ऐसा करने से तुम्हारी सोच समझ धीरे धीरे कम होती जाएगी, बुद्धि मंद होती जाएगी, और तुम्हें अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक कार्य की समझ नहीं रहेगी। और ऐसी स्थिति में आपको जो जो उसने बात कही है वो अच्छी लगने लगेगी, आपकी जो बुद्धि है वो कम होने लगेगी। धीरे धीरे आप सोचना समझना कम करने लगोगे, और आपके तुम्हें जो अच्छे बुरे हैं या नैतिक अनैतिक काम हैं उनके बीच में आप भेदभाव नहीं कर पाओगे। आपको अनैतिक कार्य भी नैतिक लगने लगेंगे। अंत में धीरे धीरे तुम भी बुराइयों के दास बन जाओगे। अतः अपने आप को इन बुराइयों से बचाने का सबसे सरल उपाय यही है कि बुरी संगति का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। और अगर हमें इन बुरी कार्यों से या बुरी संगत से दूर रहना है तो हमें लोगों बुरे लोगों से भी दूर रहना पड़ेगा। तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल और कलंक रहित होगा, और तभी आप का जीवन जो है कलंक रहित रहेगा, आपका जीवन उज्जवल होगा। अतः हमें अपने हृदय को सहज और निर्मल तथा निष्कलंक रखने के लिए बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। और निचोड़ में शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी गलत मित्र का साथ नहीं देना चाहिए, उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सच्चे मित्रता करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है आगे उज्जवल हो सके, निर्मल हो सके, निष्कलंक हो सके, बुरी संगति से हम दूर रह सके। तो यहाँ पर बच्चों आज आपका पाठ मित्रता जो है वो खत्म होता है। बच्चों जितना भी मैंने आपको व्याख्या पढ़ाई है या हमने आपको गद्यांश की व्याख्या समझाई है, वो सभी आप अपनी नोटबुक में नोट करके ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।